वेलकम दर्शकों, आ गया आपका अपना ये स्कूल फिर से एक नए एजुकेशनल एपिसोड्स के साथ। कैसे प्राचीन समय में खेती हुआ करती थी और लोग खेती के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, जिस वजह से लोग स्वस्थ और खुश रहा करते थे। धीरे धीरे करके समय बदलता गया और बदलते समय के साथ जनसंख्या भी बढ़ती रही। बढ़ती जनसंख्या ने खाने की डिमांड को भी बढ़ा दिया। इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना एक बड़ी चुनौती थी, जिस वजह से खेती के तरीकों को मॉडर्न तरीकों से बदला गया और इन ऑर्गेनिक फार्मिंग को उपयोग में लाया जाने लगा। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के आने से बढ़ती जनसंख्या की भोजन की जरूरतें तो पूरी हुई, परंतु स्वस्थ भोजन मिल पाना कम हो गया। इस वजह से आज इंसान कई तरह की बीमारियों से घिरा पड़ा है। इसका समाधान है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आइए जानते हैं क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ऐसी कृषि प्रक्रिया के रूप में बताया जा सकता है जो जानवरों या पौधों के कचरे से प्राप्त जैविक उर्वरकों और कीट नियंत्रण का उपयोग करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को दो प्रकारों में बांटा गया है, अर्थात इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रक्रिया है, जहां एक प्रक्रिया के वेस्ट उत्पादों को अन्य प्रक्रियाओं के लिए पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुमति देता है और उत्पादन की क्षमता बढ़ाता है। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ है सभी आर्टिफिशियल केमिकल से बचना। खेती की इस प्रक्रिया में सभी उर्वरक और कीटनाशक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है? प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनऑर्गेनिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड के पूर्ण बहिष्कार के साथ खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ सीमाएं हैं। इसमें लागत ज्यादा आती है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अधिक मांग के कारण इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जीवन कम समय के लिए होता है, इसीलिए ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इस फार्मिंग से पैदावार कम संख्या में होती है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट समय से उगते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे। प्रकृति के लिए फायदे। 1. हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगाता है। 2. स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखता है। 3. मिट्टी के कटाव को कम करता है। 4. स्वच्छ जल प्रदान करता है। 5. नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा उपयोग को सीमित करता है। मनुष्यों के लिए फायदे। 1. स्वस्थ भोजन की प्राप्ति होती है। 2. एक अच्छी इनकम का साधन है। 3. स्वादिष्ट और मीठे भोजन की प्राप्ति होती है। 4. रोजगार के नए नए अवसर पैदा करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों है? 1. रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। 2. रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण होता है। 3. खाद्य सुरक्षा के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग में वृद्धि। 4. मनुष्यों के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भोजन की जरूरत। तो अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय की मांग है और इसमें हर इंसान की भागीदारी होनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर बताएं और इसे औरों के साथ शेयर करके इस प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।